आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। कहने को ठंड कम हो गई है, लेकिन अगर बाइक वगैरह चलाइए तो फिर ये लगता है कि जैसे शिमला में आकर के जो है बाइक ड्राइव किया जा रहा है ना। और मैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूं, इसलिए आप सभी लोगों से वीडियो में एंड तक बने रहने की मैं गुजारिश करता हूं। चैनल को आप सभी लोगों की स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। सोइए नहीं, अगर आप सोते रहेंगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ खो देंगे, ठीक है ना। और चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करता रहा है, और जिसका परिणाम यह होता है कि आप सभी लोगों को हर जगह पे अगर नकारात्मकता देखने के लिए मिलती है तो जाहिर सी बात है इस चैनल के माध्यम से आपको सकारात्मक होने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप सभी लोगों का स्नेह भी इस चैनल के प्रति आभार के रूप में दिखे तो उसके हम ऋणी हो जाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में कल हम सभी लोगों ने एक ज्ञापन दिया था RO ARO को लेकर के, और RO ARO की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा इस समय गदर काट रखा है। तो दिक्कतों का सामना अधिकारियों को भी करना पड़ता है भाई, उनको जवाब देना पड़ता है। तो कल सचिव महोदय ने इस बात को कहा था कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो हम इसमें जांच करा करके उचित निर्णय लेंगे। जांच ये एक ऐसा विषय है, जाहिर सी बात है एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता, है ना। जांच किस क्राइटेरिया में होगी, जांच किस तरीके से की जाएगी, उसमें क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या न्याय होगा, कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बारे में कोई कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। विद्यार्थी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ था, अधिकारी कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। शासन स्तर पर भी कोई सुबुगाहट देखने के लिए मिल नहीं रहा है। शासन को अनुशंसा के लिए पत्र भेजा गया लोक सेवा आयोग के माध्यम से। जाहिर सी बात है इसमें कई अधिकारियों पर अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं सामने तो कई अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। तो हर कोई अपने बचाव के लिए फील्डिंग तो करेगा ही, है ना, कि बाल जो है वो बाउंड्री लाइन के पार ना जाए, हर कोई ये चाहेगा। ठीक, तो देखते हैं क्या कुछ प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन LT ग्रेड और JIC प्रवक्ता के लिए भी विज्ञापन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की शुरू हो चुकी है, और आज की तारीख में आप लोगों को ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो शासन स्तर से भी कंप्लीट होती हुई दिख जाएंगी। कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि UPSSC भी आप सभी लोगों को लेखपाल भर्ती का पहला विज्ञापन जारी करता हुआ दिखेगा, और आज इस बाबत सूचना भी आपको मिल गई है। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए भी आप लोगों ने देखा होगा कि समाचार पत्रों में पॉजिटिव चीज़ें ही दी गई हैं। सर्च कमेटी की मीटिंग तो हो चुकी है, शॉर्ट लिस्टेड करके भेज दिया गया है, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। बस मुख्यमंत्री महोदय को अनुशंसा देने की अपनी आवश्यकता है। जैसे ही वो क्लियरेंस देंगे आप सभी लोगों के अध्यक्ष और सदस्य वो शिक्षा सेवाचयन आयोग में नियुक्त हो जाएंगे। सूचना दी जा रही है कि 10 मार्च तक आप लोगों की चुनावी आचार संहिता लग सकती है। जी नहीं, चुनावी आचार संहिता आप सभी लोगों की 15 मार्च के बाद ही लगेगी, ठीक है ना। इसके पहले चुनावी आचार संहिता लागू नहीं होगी। लेकिन हमें चाहिए अपना शिक्षा सेवाचयन आयोग, हमें चाहिए आयु वर्ग की 5 वर्ष की छूट, हमें चाहिए LT और JIC खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, हमें चाहिए TGT PGT का नया विज्ञापन, हमें चाहिए 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर TGT PGT 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम का शेड्यूल। इन सारी चीज़ों पर आप सभी लोगों का ध्यानाकर्षण करने के लिए मैं आप सभी लोगों को आज नहीं, आज के लगभग 15-20 दिन पहले इस बाबत सूचना दे चुका हूं कि आप लोगों को अब 4 स्तरीय TET पास करनी पड़ेगी। मतलब प्राइमरी के लिए अलग, मिडिल के लिए अलग, आपको जूनियर के लिए अलग, मतलब कक्षा 9 और 10 के लिए अलग, और 11 और 12 के लिए अलग, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के आता है कि क्या LT JIC और TGT का नया विज्ञापन आपके TET के आधार पे ही आएगा। देखिए, सरकार तदर्थ शिक्षकों को रिलैक्स देने के लिए, मतलब उनको सेफ जोन में डालने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। हालांकि इसका पैटर्न पूरा बन चुका है, सिलेबस पे काम भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों को 130 क्वेश्चन
130 क्वेश्चन आप सभी लोगों को सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में आवेदन करते रहे हो, पर्टिकुलर उसी विषयों में आपको 130 प्रश्न और 20 प्रश्न आप सभी लोगों को, जिसमें से 10 प्रश्न आपका शिक्षण अभिरुचि और 10 प्रश्न आपका क्या बोलते हैं बाल मनोविज्ञान से, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आपका बाल मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है ना, मिक्स करके दिया जाएगा 20 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और इसको दिया जाएगा नाम जो है MTET का, मतलब माध्यमिक टीईटी। ठीक है ना, तो अगर ये परीक्षा आप सभी लोगों की आयोजित की जाती है, जैसा कि सुगबुगाहट भी तेज है शासन स्तर पे भी, कि हम जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का शेड्यूल जारी करें तो उसमें टीईटी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले। और ये टीईटी आप सभी लोगों की एलटी और जीआईसी के लिए नहीं होगी, ये टीईटी नए टीजीटी पीजीटी के लिए होगी। क्यों? क्योंकि तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का ये विज्ञापन होने वाला है और तदस्थ शिक्षकों को इस टीईटी से छूट दी जाएगी उनके एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है ना, कि भाई वो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उनको वेटेज भी दिया जा रहा है, उनको आहर्ता में भी कुछ छूट प्रदान की जा रही है, उनको आहर्ता के साथ साथ आपको अधिभार भी दिया जा रहा है उनके साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये टीईटी से भी उनको छूट दी जाएगी ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके और उनके लिए मार्गों को थोड़ा सा सुगम बनाया जा सके। ठीक है ना, तो 2024 टीईटी 2024 टीजीटी पीजीटी के पहले आप लोगों को ये टीईटी देनी पड़ेगी। ठीक, यह टीईटी आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता हुआ नजर आएगा और इस बार का टीईटी का विज्ञापन होगा तो आपको उसमें 4 टीईटी देखने के लिए मिलने वाली हैं, 4 ठो इकट्ठा ही। प्राइमरी के लिए बीएड डिग्री धारक एलिजिबल है नहीं, लेकिन यूपी में है, तो अगर कोई विद्यार्थी बैठेगा कि मैं जूनियर के लिए तैयारी कर लूँ, मैं माध्यमिक के लिए कर लूँ, मैं प्राइमरी भी दे दूँ, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, पहला। दूसरा ये कि एक बार अगर कोई विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है ना, तो ये विद्यार्थी अगर क्वालिफाई होता है तो वहाँ पे उसको जीवन भर के लिए वैलिड कर दिया जाएगा, मतलब जब तक वो ओवर एज नहीं हो जाता। ठीक, एज मैक्सिमाइज का जो क्राइटेरिया है वो भी अब क्लियर होता हुआ नज़र आ गया है। एक विशिष्ट अधिकारी ने, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के ही हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि नॉन कैटेगरी मतलब नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 ईयर टीजीटी पीजीटी में और रिजर्व कैटेगरियों के लिए 50 ईयर, ये जो है क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किया है। ठीक है ना, और तदस्थ शिक्षकों को इससे भी छूट दी गई है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बनाई गई हैं और अब टीजीटी और पीजीटी में जो आप लोग 62 साल के 6 महीने पहले तक आप लोग आवेदन कर लेते थे, ऐसी प्रक्रियाओं से फिलहाल आप नहीं गुजर पाओगे। ठीक है ना, आपको अब एज मैक्सिमाइज होता हुआ नजर आएगा। ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 ईयर और रिजर्व कैटेगरियों के लिए 50 ईयर, मतलब उसमें ईडब्ल्यूएस भी सम्मिलित होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टीजीटी और पीजीटी में भी देखने के लिए मिलेंगी। बहुत से विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि तदस्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि 55-56 साल के हैं, क्या उनको जो है गवर्नमेंट परीक्षा में सम्मिलित नहीं करेगी? जी हाँ, करेगी, लेकिन उनको छूट के साथ सम्मिलित करेगी। वो छूट आप लोगों के लिए नहीं होगा, आम विद्यार्थियों के लिए नहीं होगा। हमारी जो सूचनाएं होती ना, वो कतिपय कारणों की वजह से हम आपको बहुत पहले बता देते हैं, बाद में फिर वही घूमते फिरते फिर आपके पास आती है, तब आपको लगता है कि हाँ, सार्थक भैया ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था, है ना। हमने आप लोगों से कहा था कि इसमें टीईटी होगी, माध्यमिक के लिए भी टीईटी होगी, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगा था, मैंने कई मैसेजेस को फेस किया है कि ऐसे नहीं होता है, पता नहीं कौन सा जो है मतलब दुनिया में रहते हो आप, हाँ, ऐसा थोड़ी ना होता है, टीईटी कैसे लागू कर सकते हैं, कोई नहीं किया है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शिक्षा नीति जो आपकी नई शिक्षा नीति है वो 1 अप्रैल सन 2024 से लागू होने चल रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरी तैयारियां के लिए हैं, इसीलिए टीजीटी में आप लोगों को 45% मार्क जो है वो मिनिमम जो है वो गेन करना पड़ेगा टीजीटी और एलटी वगैरह का फॉर्म भरने के लिए, ये लागू किया गया। एनसीटीई का जो रूल है कि कोई भी टीचर अनट्रेंड नहीं होगा, उसको ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है ना, इसीलिए हर जगहों पर बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, अब सारी चीज़ें तो आप लोगों के सामने आ रही हैं, फिर भी अगर आप ये सोचो कि हाँ सार्थक भैया जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कई लोगों को मैंने मैसेजेस देखे हैं, जब टीईटी की मैंने बात की थी, जब मैंने शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की थी,
तो बहुत से लोगों ने कहा था कि आप तो पता नहीं कहाँ से सूचना लेके आ जाते हो, लेकिन जब उनके सामने आ जाता है, जब उनसे तब रिप्लाई हम मांगते हैं कि अब बताओ अब क्या चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो आंसर होता है ना कि हाँ वास्तविकता में रिपोर्टिंग शानदार होती है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट आप लोगों के लिए केवल एक यूट्यूब चैनल होगा, लेकिन ये यूट्यूब चैनल केवल नहीं है, ये आम विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण कराने का एक ऐसा मंच है जिसमें विद्यार्थी अपने कंपटीशन जगत के अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं और उससे निराकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भाई बहन हमारे अपर स्टेट से भी, अदर स्टेट से भी ये वीडियोस देखते हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए भी हम लोग सदैव तत्पर रहते हैं, सजग रहते हैं, ताकि आप लोगों का भी कुछ भला हो सके। बहुत से विद्यार्थी पंजाब से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, झारखंड से, बिहार से बहुत से विद्यार्थी हमारे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हों, आपके हितों की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। तैयार हो जाइए आप लोग MTET देने के लिए। माध्यमिक TET इस बार आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। 2024 में इसका विज्ञापन जब TET का आएगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को 4 कैटेगरियाँ जो है वो चूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, कि हम किसके किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। दीजिए TET, उसके बाद फिर आपको TGT PGT देखने के लिए मिलेगी। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि भैया क्या ऐसा चीज़ें हैं कि LT और GIC भी TET के बाद ही आएगी? नहीं, LT GIC अलग फैक्टर है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारे GIC कॉलेजेस में शिक्षकों की भारी संख्या में कमी है और हमें हर हाल में LT ग्रेड को 31 जुलाई तक फाइनल करना है और GIC लेक्चरर को हमें 30 सितंबर का पहले पहले फाइनल कर लेना है। मतलब हमें अध्यापक चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये विज्ञापन तो आपका लोक सेवा आयोग से आ रहा है। ठीक है, और ये विज्ञापन आप लोगों का कहते नहीं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जहाँ का तहाँ LT ग्रेड रुका हुआ है। नहीं, LT ग्रेड नहीं रुका हुआ है। LT ग्रेड तो आने के लिए पूरी तरीके से उसका विज्ञापन वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका है। ठीक है, बात सिर्फ आपकी फंस रही थी इन तदर शिक्षकों को लेकर के, TGT कला और गणित की नियमावली को लेकर के। इसकी अर्हता क्लियर होते ही तत्काल आप लोगों का LT और GIC का विज्ञापन आ जाएगा। बहुत से हमारे भाई बहनों ने हमसे पूछा खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में कोई सूचना, तो खंड शिक्षा अधिकारी आप सभी लोगों का विज्ञापन वो मार्च महीने में जारी होगा। फरवरी में इसकी उम्मीद बहुत कम है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSSC आप सभी लोगों के परीक्षा परिणाम को लेकर के और विज्ञापनों को लेकर के बहुत ही सजग हो चुका है और ताबड़तोड़ आप सभी लोगों के ये विज्ञापन जारी होंगे। ठीक है ना, इसमें कृषि प्राविधिक सहायक का विज्ञापन, साथ ही साथ आप सभी लोगों के लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, ये चीज़ें फाइनल होंगी। विद्यार्थी कह रहे थे कि वीडियो का विज्ञापन भैया आएगा कि नहीं? जी हाँ आएगा। लगभग 1900 पदों का ये विज्ञापन होगा वीडियो का। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जब ये विज्ञापन जारी होगा उसके पहले तक आप लोगों के वीडियो री एग्ज़ाम 2018 विज्ञापन का परिणाम भी जारी कर दिया गया रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत से पदवियाँ हैं जिसमें आपको टेक्नीशियन के पद, लैब टेक्नीशियन के पद, मंडी पर्यवेक्षक के पद, ठीक है ना, साथ ही साथ बोरिंग टेक्नीशियन के पद, कनिष्ठ सहायक के पद, एक नई JEE भर्ती, ये तमाम विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल केवल आप लोगों को रिपोर्टिंग नहीं देता है, अपितु हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप सभी लोगों के लिए सार्थक अपडेट ला सकें। अगर आप लोग निराश हैं तो निराशा में आशा की किरण ढूंढना ये हमारा पता नहीं किस तरीके की कीड़ा है कि अगर कोई विद्यार्थी निराश है तो उसको हम जागृत कर दें कि नहीं निराश मत हो, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है ना, और बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के शुक्रगुजार भी होते हैं कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है ना, सकारात्मकता जो है ऊर्जा भर जाती है शरीर कि हाँ कुछ तो है बेहतरीन सा। ठीक है, तो आप सभी लोगों के इसी स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम हमेशा ही लालायित रहते हैं, इसीलिए इतना मेहनत और इतना परिश्रम किया जाता है कि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। आज बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया आज कैबिनेट मीटिंग हो सकती है क्या? जी हाँ, आज हो सकती है। फिलहाल इसके संबंध में आज अभी वार्ता की जाएगी और जो चीज़ें कन्फर्म होगी आप लोगों को तुरंत ही अपडेट दी जाएगी।
ठीक है। और कैबिनेट मीटिंग में इसलिए विद्यार्थियों की नज़रें हैं क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव वगैरह की नियुक्तियां होनी है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सचिव से लेकर के जितने भी आपके अधिकारीगण हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। मान के चलिए 3-4 दिन के भीतर ये अधिकारीगण लोग आपके शिक्षा सेवा आयोग में प्रेषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होते ही तत्काल आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो अध्यक्ष पद के लिए नाम चल रहे हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें 2-3 शिक्षाविद हैं और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी हैं। ठीक है, पता नहीं गवर्नमेंट को कौन सा यकीन है रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों पर कि वो अच्छे से आयोग को जो है हैंडल कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अनुभव भी मायने रखता है और प्रशासन से जुड़े हुए अगर कर्मचारियों की वहाँ पर नियुक्ति होती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा क्राइटेरिया भी जो है वो सेट हो जाता है। ठीक है ना, तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आयोग का कार्य जो है वो पारदर्शी हो, बेहतरीन ढंग से हो, इसके लिए सभी सजग रहें, सभी जागरूक रहें। इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपके जूनियर की भाषा शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। उसके पहले यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो सके तो आप हमारी याचिका में तत्काल जुड़ जाइए। इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को 100% मिलेगा। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीट्रिपलएससी डीएसएसबी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती आदि के नोट्स हमारे यहाँ से प्राप्त करके अपनी सफलता की दर को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय पूरी तरीके से व्यस्त है आपके यूपी कांस्टेबल की परीक्षाओं को लेकर के। जो विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं 17 और 18 तारीख को, जाहिर सी बात है कि बहुत से विद्यार्थियों ने यह भी पूछा कि भैया एसआई की वैकेंसी, तो एसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों में बता दूं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो अधिकारीगण हैं उनका स्पष्ट कहना है कि यूपी कांस्टेबल की परीक्षा को पारदर्शी ढंग से हम लोग जैसे ही संपन्न कराएंगे वैसे ही यूपीएसआई की वैकेंसी पर भी हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग सबसे मंजूरी मिल चुकी है हमें, बस हमें विज्ञापन जारी करना है। ठीक है ना, पदों का जो सृजन हुआ था उनका पूरा स्वीकृति का पूरा लेखा जोखा, कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन, सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस विज्ञापन जारी करना बाकी है। और इस पर जिस दिन भी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बैठक हुई उसी दिन आपका विज्ञापन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, आपके शिक्षक भर्ती में एक भर्ती आती है जूनियर की। जूनियर के लिए विद्यार्थी परेशान है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जूनियर भी आप सभी लोगों का विज्ञापन शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होगा, क्योंकि शिक्षा सेवा आयोग का गठन इसी वर्ष होना है, मतलब इसी माह होना है। और इस माह में ही बहुत सारी ऐसी तकनीकी समस्याएं हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थी परेशान भी हो जाते हैं और लगातार मैसेज करके पूछते हैं भैया कब होगा कब होगा कब होगा। तो आप लोगों की प्रतीक्षा की तिथियां अब समाप्त होने चल रही हैं। बस आप लोग स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि हम भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।